लेकिन सारा विपक्ष चिढ़ा पड़ा है, कह रहे कि हटा के छोड़ेंगे, इस बार फिर मिलके लड़ेंगे। ये लोहे के चने चबाल में फिर भी कुछ नहीं होगा, 100% नहीं होगा। 100 रुपए पेट्रोल का कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई गाड़ी चला रहे 1000 कमा रहे, 100 रुपए तेल लगा रहे, क्या घट जाएगा हमारा? क्या घटेगा? क्या होगा 2022 में? एक बाबा जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? राजा राजा जी। और इस बार फिर खेल चलेगा, शुरू होगा 2022 का। उसमें भी राजा कौन होगा? 100% योगी होंगे। अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, मोदी सरकार। इस बार तो डामाडोल है मामला। कुछ नहीं, ये तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो दिन देखा, कम रात भी तो देखो। एक बार बना तो दिया राजा योगी को, अब दोबारा फिर बनाओगे? फिर बनेगी। क्यों? इनके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। क्या खास है ऐसा इनमें? इनके में जो खासियत है किसी सरकार में नहीं थी। इन्होंने घर बैठे राशन दिया, बिल्डरों को लाइसेंस दिया, ठेला लगवाया, ठेले वालों को पूंजी दी। और हमको क्या चाहिए? हमको क्या पेट्रोल चाहिए पीने के लिए? लोग तो बहुत रो रहे हैं पेट्रोल में। तो जिनके पास बाइक रखना है तो उनको तो पेट्रोल चाहिए। खाना ना मिले, पेट्रोल मिलना चाहिए। तो पेट्रोल हम क्या करेंगे? हमको तो ये हमारी गाड़ी अच्छी, ना कहीं पैसा लगना, ना कहीं कुछ करना। अपने में ताकत हो तो सारे जहां में कुवत है। और जब हम ही कमजोर हैं तो हमारा पड़ोसी तो पहले कमजोर हो जाएगा। योगी मजबूत है कि नहीं? बिल्कुल 100% मजबूत है। उन्होंने ऐसा काम किया है और करते चले आ रहे हैं, इसलिए वो कहीं से ढीले नहीं है। सन्यासी को क्या चाहिए? एक टाइम का गुड़ और खाने के लिए शकरकंदी, और क्या चाहिए? लेकिन सारा विपक्ष चिढ़ा पड़ा है, कह रहे कि हटा के छोड़ेंगे, इस बार फिर मिलके लड़ेंगे। ये लोहे के चने चबाल में फिर भी कुछ नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अखिलेश तो इस बार बहुत उत्साहित है कि जीतेंगे, पक्का सीट आनी है। सपना देखा है, सपना देखें। सपनों की दुनिया में सभी कोई बोलते हैं, जब हकीकत आती है तो सारा गुड़ बह के ढीला हो जाता है। तो मतलब ये पेट्रोल कुछ चलना ही नहीं ना, ये जो हल्ला मचाते रहे। मचाते रहिए, किसी की कोई सुनवाई नहीं। सरकारी हमारी चलेगी। पड़ोसी आदमी की तो कह रहे चल नहीं रही, आपकी चल रही है। गरीब आदमी घर बैठे राशन खा रहा है, उसको पूंजी का पैसा दिया जा रहा है, हमारी सरकार दे रही है। देहातों में देखो, जिससे क्या रहने का जो है झोपड़पट्टी नहीं थी, आज वो महलों में रह रहा है। किसकी देन है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये सब किसकी देन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की तो देन है। अखिलेश आपको नहीं भाते? हमको बहाने ना बहाने तो फायदा क्या है? क्वेश्चन सामने, आंसर भी सामने रखा है, आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका मैं आंसर जरूर दे रहा हूँ। जिसका खाया है उसका बजाऊंगा जरूर। नमक हरामी करना अपने तत्व में है ही नहीं। काम उतना ही करेंगे, जो सरकार काम कर रही है वही रहेगी, चाहे अभी हो और चाहे 20 साल के बाद फिर आएगी। यही रहना इसी को है। राजा राजा ही होता है, वो प्रजा थोड़ी नहीं बनेगा। प्रजा बन जाएगा तो उसकी नाक कट जाएगी। किसी मानव में ऐसा नहीं हो सकता। फिर से राजा बनेंगे क्या? पक्का 100% बनेंगे। अखिलेश यादव? नहीं। योगी जी। योगी बनेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि कारण है, क्या? हर व्यक्ति जानता है इस चीज को। कोरोना ले आए इसलिए बनेंगे, और क्या? वो कह रहे कोरोना ले आए। अरे वो तो बीमारियां आती जाती रही, किसकी सरकार में बीमारियां नहीं आई हैं, किसकी सरकार में नहीं आदमी मरता जीता। ये तो एक बीमारियां हैं, ठीक है। लेकिन रही बात योगी को और हमारे प्रधानमंत्री को, उन्होंने पहली बात तो जिनको रोटी नहीं मिलती थी, ठीक, कोई सहारा नहीं था, उनको आज राशन मिल रहा है फ्री में। गरीब आदमी के साथ खड़ी हुई क्या सरकार? हाँ बिल्कुल खड़ी हुई है। हर व्यक्ति जानता है कि वो राशन लोग तो महंगाई की बहुत बात कर रहे हैं कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 200 रुपए तेल हो गया, खाने का चावल महंगा हो गया, गेहूं महंगा हो गया, इसलिए सरकार को हटाएंगे। गेहूं कहाँ महंगा हो गया? ये तो एक देखो, टिकैत जी वहाँ पे मार भी खाया, किसान यूनियन नहीं बनी, तो मतलब कुल मिला के गल्ला उतना महंगा नहीं है अगर देखा जाए तो। और
है भी तो है भी, लेकिन जो है रोजी रोटी चल तो रही है कम से रोटी कम। रोटी जल रही है। भैया क्या नाम है? नरेश पाल। नरेश पाल, इधर आओ ना। क्या दिख रहा है इस बार? इस बार बढ़िया सरकार हैं? बढ़िया बनेगी, किसकी बनेगी? बीजेपी की। वो तो बनी हुई है। अब किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी अब भी। फिर से हाँ, रिपीट हो रही है। पक्का रिपीट। अखिलेश कह रहे हैं हम हटाने के लिए आ गए हैं, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया। सब ठीक है, वो कहने दो जिसकी भी कहना है। पेट्रोल का असर नहीं है। पेट्रोल का सर कुछ नहीं, 200 रुपए लीटर भी हो तब भी वोट दे। पब्लिक को किफायत बहुत करी है बीजेपी सरकार ने। क्या फायदा हुआ? बस कॉलोनी बनवा दी, घर घर सिलेंडर करवा दिए, घर घर लाइट करवा दी, पक्की सड़कें बनवा दी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, कहाँ से है? जिला अमरोहा। कौन से? जिला अमरोहा। अमरोहा से हैं? हाँ जी, तो योगी के साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया विकास करा। अखिलेश पे भरोसा नहीं है। नहीं, अब तो राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी को होने दो जी, राहुल गांधी के बस का कुछ ना। कांग्रेस तो कुछ नहीं। कांग्रेस कुछ नहीं है। नहीं, इतने साल सत्ता आई रही उनकी, आप कह रहे कुछ आई? देखते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। बुला लो बुला। आप बताइए भैया क्या दिखाई दे रहा है? बस योगी सरकार। क्यों? क्यों? गरीबों की सरकार, योगी सरकार। जो गरीबों की सुने वो सरकार अपनी है। लखनऊ पूरा इस समय खुश है। अच्छा रुकिए। बस सरकार कोई भी हो, बस अपने गरीबों की जो सुनेगी सरकार वो। तमाम लोग तो कह रहे हैं गरीबों की सरकार है ही नहीं। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया, खाने का तेल 200 रुपए हो गया, गरीब कहाँ रहेगा? गाड़ी चलाने योगी जी थोड़ी ना कहे हैं गाड़ी मत चलाइए, तेल महंगा होगा। पैदल चलिए, साइकिल ले लीजिए, साइकिल से चलिए। गाड़ी चलेंगे तो तेल तो महंगा होगा। गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा। हम दुकानदारों को बहुत फायदा है। पहले नगर निगम आती थी, ठेला भगाना पड़ता था, लाद के लेके चले जाते हैं। अब किसी नगर निगम के अधिकारी की हिम्मत नहीं जो ठेला लाद के ले जाए। खाली आते हैं, तमीज से कहते हैं भैया हटा लो। अब कोई ठेला नहीं लाता हम लोगों का। हम लोगों का बहुत फायदा है योगी सरकार से। तो हटा नहीं रहे इस बार? कोई नहीं हटा रहा दुकानें, कोई नहीं हटवाने आता। सरकार? सरकार क्या सरकार? योगी जी थोड़ी ना आते हम लोगों से कहने ठेला हटाओ। सरकार की इसमें क्या गलती? आपके हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, एकदम गरीब आदमी सरकार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग साथ है, गरीब आदमी साथ रहे ना रहे, हम जो हैं हम साथ में हैं, हम खुश हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। रेडी पटरी वाले उनके लिए फायदेमंद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदेमंद है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव नहीं समझ में आए? नहीं, हम लोगों को नहीं समझ में आए। क्यों नहीं समझ में आए क्यों? क्या उनकी सरकार में बहुत दुकानें हटती थी, नगर निगम आए दिन आती थी, भगाती थी हम लोगों को, आए दिन डंडे पड़ते थे। अब ये सब नहीं हो रहा है, अब ये सब अत्याचार बंद है। 100 रुपए पेट्रोल का कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई गाड़ी चला रहे, 1000 कमा रहे, 100 रुपए तेल लगा रहे, क्या घट जाएगा हमारा? क्या घटेगा? तुम्हें पेट्रोल का असर है कि नहीं? नहीं, पेट्रोल का क्यों नहीं है? अब तुम्हारी आवाज निकलनी बंद हो गई, तब से तो बोल रहे थे, अब बोलिए। क्या कहते 100 रुपए में? भाई पेट्रोल 100 रुपए हो गया तो जो गलत है ही है। ठीक, अब उसमें सरकार की गलती दिया जाए या अपनी गलती दिया जाए, किसकी गलती दिया जाए ये बताइए आप लोग। किसकी गलती है ये? 100 रुपए में पेट्रोल हो गया, चलो मानते हैं हम। बड़ी दिक्कत आ रही है 100 रुपए पेट्रोल। क्यों नहीं आएगी? 100 रुपए में पेट्रोल है तो दिक्कत तो आएगी। तो अब कौन सी सरकार चाहिए जो पेट्रोल कम कर दे? वो सरकार यही चाहिए हमको, चाहिए योगी? योगी चाहिए। पेट्रोल महंगा हो जाए तो हो जाए। यही चाहिए मुझे, 500 की हो जाए। हम लोगों को कम से कम पटरी दुकानदार पूरे उत्तर प्रदेश के पटरी दुकानदारों के लिए उन्होंने कुछ किया है। ठीक, उन्होंने 10-10 हजार रुपये लोन दे दिया हर दुकानदारों को। हम भी दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार हैं, दुकान मेरी है, ठीक है। 10-10 हजार रुपये उन्होंने लोन दिया। क्यों दिया? पटरी दुकानदार जिए, खाएं और मौज करें। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आप खुश हैं? फालतू पैसा बर्बाद करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। गलत कह रहे हैं। तुम क्या कहोगे? हमारे हिसाब से सरकार तो चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सही चल रही है। गवर्नमेंट बढ़िया नहीं है? गवर्नमेंट बेकार। क्यों? मुख्यमंत्री सरकार बढ़िया, गवर्नमेंट बढ़िया नहीं है। सरकार जो आदेश देती है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर पैसा कमाता है। क्योंकि हम खुद भोगी हैं। हमारा एक्सीडेंट हुआ बल्टा पैलेस पे 2017 में, और हमारा हड्डी टूटा, याददाश्त चली गई, सर टूटा, लेकिन वहाँ के दरोगा ने यहाँ FIR तक नहीं लिखा और उसको पैसा लेके गायब कर दिया। मेरा इलाज के लिए मर रहा है, जी रहा है, मेरे घर वाले कैसे हैं उसको कोई परवाह नहीं। पुलिस वाला पैसा लिया, चला गया।
और मेरा एक्सीडेंट जब मैं पड़ा था। नीचे का भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया। भ्रष्टाचार तो यही है और क्या कहा जाए, क्योंकि जब पब्लिक जब चल रही है उसको जो कार्रवाई होती है वो आप करते नहीं है, वो हम भी करेंगे। और जो मर रहा है तो मरने दोगे। अस्पताल गए, ऑपरेशन के लिए पैसा मांग रहे सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर 25,000 रुपये लिया तब मेरा ऑपरेशन किया, वरना ऑपरेशन नहीं कर रहा था। इसलिए गए, फिर मैंने लोगों से पैसा मांगा किया तो मेरा इलाज हुआ। तो ना तो मेरी यूनियन तैयार थी करने के लिए, ना कोई बता रहा, कोई से बोलो। क्या दिख रहा है, कौन सी सरकार ज्यादा हमारे हिसाब से सरकार कोई भी आए, बस गवर्नमेंट को हाथ में रखे। आपके हिसाब से अच्छी कौन है? हमारे हिसाब से सभी अच्छी है, सभी अच्छी है, लेकिन इनके हिसाब से सभी अच्छी है। जो आप बताइए भैया, क्या दिखाई दे रहा है इस बार 22 का चुनाव ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्या? ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है। अभी जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, दूसरा कोई उसमें कंपटीशन दिख नहीं रहा है। कंपटीशन ही नहीं दिख रहा आपको? सामने ही कोई नहीं दिख रहा? नहीं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि विपक्ष के लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। जो मुद्दे उन्हें उठाना चाहिए उठा नहीं पा रहे हैं। हर सरकार में कुछ न कुछ कमियां होती है, लेकिन विपक्ष उसको कैसे उठाए उस पर सरकार में कोई अच्छाई दिखाई दी कि नहीं? क्यों नहीं अच्छा हो, क्यों नहीं हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अपना काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए बात की है, ये बहुत अच्छी और बोल्ड फैसला है, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरह का फैसला लेने से बहुत ही हिचकती रहती है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि जनसंख्या नियंत्रण करे। लोग खुद कर नहीं रहे हैं, इसलिए सरकार को सामने आना लग रहा है कि योगी सरकार ही है जो ये काम कर सकती है और सरकारें नहीं कर पाएंगी। नहीं कर पाएगी। उनको वोट बैंक की चिंता है कि उनको ये मुस्लिम और हिंदुओं में बांट देते हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण रोका जाएगा तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, और ये काम कोई पार्टी नहीं कर सकती है। तो इसलिए अगर राज्य के या देश की भलाई के लिए देखा जाए तो ये कानून बहुत ज़रूरी है और कड़ाई से ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार ठीक है, अब उसको किस तरह से अमल करती है उस पर डिपेंड करता है। राहुल गांधी भी अब तो मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी भी गए थे परसों तरसों। आपको नहीं लगता है कि अब तो हिंदू भी उनकी तरफ चलेगा? ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितना मतलब पॉलिटिकल है और क्या है, उसमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम से लेना देना नहीं है। कौन विकास करता है, कौन अपने आप को सही दिखाता है, उस पर डिपेंड करता है। इलेक्शन के लिए मंदिर में चले जाएं, उसके बाद मस्जिद में घूमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना मस्जिद को फ़ायदा है ना मंदिर को फ़ायदा है। ये हमें देखना होगा कि कौन सी सरकार हमें अच्छी तरह से काम करके दे सकती है, कौन अपनी बात पे खरी उतरती है। और इस हिसाब से अभी तक तो ठीक है, योगी सरकार अभी ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है सर। उनके हिसाब से तो योगी सरकार बढ़िया है, और लोग भी हैं। तुम बोलोगे कुछ? नहीं बोलोगे? क्या बोलना? क्या सरकार दिखाई दे रही है? इसने ज्यादा महंगाई तो नहीं करती आपके लिए? नहीं, महंगाई तो कुछ हुआ है। हुआ है? हाँ। कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ है। क्या बढ़िया? सबसे ज़्यादा तो हम देख रहे हैं पेट्रोल के दाम। अगर 5-6 साल में अगर देखें तो बीजेपी सरकार में मतलब 60 के एवरेज थी, जो कि 100 पहुंच गई, यानी 40% की वृद्धि दिखाई दे रही है पेट्रोल के दाम। वो सरकार चाहिए जो पेट्रोल कम करे। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि शिक्षा इतने दिन से कोरोना की वजह से बंद है, जो कि अब खोल देना चाहिए। बच्चों को बहुत इससे दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई बहुत नहीं सही ढंग से हो पा रही है। आप कौन सी सरकार के साथ हैं? हम फिलहाल अभी तक तो थे उसी सरकार के साथ, लेकिन अब नहीं है। अब कौन चाहिए? अब हमें इस समय चाहिए, हमें सपा सरकार चाहिए। सपा चाहिए? जी हाँ। सपा में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा लग रहा है। अब होगा या नहीं होगा वो तो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसमें सपा चाहिए। इनको तो सपा चाहिए। कैसा चल रहा है काम धंधा? बढ़िया चल रहा। कह रहे कोरोना ने गिरा दिया काफी, अभी फिर उठा कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं उठा। अभी नहीं उठा। नहीं उठा। अब आपको क्या दिख रहा है? अब तो चुनाव आ गए, बात हो रही है, हर पार्टी लगातार लुभा रही है। आप किसके लुभाए में आएंगे इस बार? अब वही आया कि मायावती। मायावती आ रही है? बड़ो भाई, हाँ मायावती आ रही है। क्यों भैया, आपको क्या दिख रहा है? योगी जी। योगी जी? मायावती नहीं? नहीं, योगी जी। अखिलेश? अखिलेश बिल्कुल नहीं आएंगे। क्राइम बिल्कुल नहीं होगी भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार में क्राइम बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा मजबूत हो रही है, सपा सरकार में ऐसा नहीं है। शिक्षा तो बिल्कुल बिकाऊ हो गई थी वहाँ, और सपा सरकार में शिक्षा बिकाऊ थी, शिक्षा बिकाऊ नहीं है, और जो देश के आगे भविष्य में काम आएगी, इसलिए भाजपा सरकार आनी चाहिए। लेकिन बता रहे हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई, पेट्रोल बहुत बढ़ गया, इसलिए कह रहे सरकार को पलटेंगे। जिस चीज़ का उत्पादन कम होगा और उपभोग ज़्यादा होगा, वो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, चाहे वो पेट्रोल हो या खाने के कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो। अगर ये मेरा मोबाइल है
ये 8,000 रुपये का मैं लेके आया था, अगर इसको लेने वाले तो 1,000 लोग हों और ये मोबाइल 5 हों तो ये 1 लाख का ही बिकेगा। भाई पेट्रोल का हालत है, हर पेट्रोल का खर्चा कितना बढ़ रहा है, जिसको आवश्यकता है वो भी यूज़ कर रहा है, जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी यूज़ कर रहा है, तो पेट्रोल तो महंगा होना ही है। और सरकार ने बजट कहाँ चलाई कोविड में? आपको क्यों लग रहा है योगी सरकार दोबारा आएगी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है, इसलिए आनी चाहिए। अब मुझे लगता है आएगी भी, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बच्चा शिक्षित होगा देश का विकास तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। किसी गुंडागर्दी पे कंट्रोल किया है, गुंडे दौड़ा दौड़ा के एनकाउंटर किए हैं या भाग गए, एक वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्राइम तो कम होना चाहिए, हर आदमी खुलकर जीवन जी सकता है, क्राइम होगा तो आदमी कैसे जिएगा? क्राइम तो कम होना चाहिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब तो नारा लग गया अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, यानी सब एक हो गए। अब वो अलग राजनीति है, ये राजनीति का महत्व है। हमें इससे मतलब नहीं है कि अल्लाह अकबर हो रहा है, हर हर महादेव हो रहा, मतलब ये है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए। 3 चीज़ों पर काम होना चाहिए, अल्लाह अकबर हो चाहे हर हर महादेव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग मैटर है। तो चिकित्सा अच्छी हुई कि नहीं? भाई मेरी नज़र में तो काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है, पहले की अपेक्षा आज फर्क ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी हुई है, इसका मैं फर्क देख रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं जम रहे, मतलब ही नहीं आ रहा कुछ है। अखिलेश यादव तो युवा हैं, युवा होने से क्या है ना, बिरादरी बात है, अल्लाह अकबर करोगे या हर हर महादेव करोगे, इससे वोट नहीं चाहिए ना। आप अपने पॉइंट पर आइए, शिक्षा पे आइए, सुरक्षा पे आइए, चिकित्सा पे आइए, वहाँ फ़ायदा होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी पार्टी हो मुद्दे चेंज कर ले, अपने इन मुद्दों पे आ जाए। आप भी अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से जारी रहेगी। नमस्कार।